केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सरकार का आखिरी बजट आज पेश किया। ये एक इंटरिम बजट था और इस बजट में आखिर क्या वो लेकर आई और कैसे एक आम व्यक्ति को ये बजट इफेक्ट करने वाला है, ये पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे साथ मौजूद है अरुण गुप्ता जी, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के प्रेसिडेंट हैं। अरुण जी, बजट आज पेश हुआ, इंटरिम बजट था और चुनावों से ठीक पहले का बजट था। सबसे पहले ये बताइए कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो ऑब्वियसली जब ये बजट पेश किया जा रहा था, हर एक की नज़र में यही था कि इंटरिम बजट है, इसमें कोई नई चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी देखने को। इनफैक्ट बिजनेसमैन की जो सबसे बड़ा फोकस रहता है कि भाई किस तरह से जो स्लैब रेट है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन आज के जो बजट में स्लैब रेट के बारे में बिल्कुल खामोशी रही। और मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, इंटरिम बजट है, लेकिन उन्होंने आज का जो बजट है उसमें पिछले 2 साल में जो गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स थी उसी के ऊपर फोकस था। फोकस सिर्फ यही था कि 9 साल में हमने ये किया है और आने वाले 5 सालों में हम लोग ये करने वाले हैं। और इसमें एक चीज़ जो है बड़ी क्लियर है कि देखिए, पॉलिटिकली आप कुछ भी कहिए, लेकिन अगर हम एक चीज़ को देखें कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, चाहे वो जब भी बजट पेश करें, उनका फोकस जो है वो हर सेक्टर रहना चाहिए। तो आज का जो बजट है उसका फोकस भी हर सेक्टर है, और जिसमें चाहे आप डिफेंस को लेकर के देखिए, डिफेंस के लिए उन्होंने 1 लाख जो है करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया है। और हमारी अगर बॉर्डर जो है हमारे सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस किया गया है। स्पेशल फोकस जो है उनका जो रहा है इस बार युवाओं पे और महिलाओं पे और किसानों पे और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके ऊपर फोकस है। मैं समझता हूँ कि भाई जिस तरह से इन्होंने आज बजट पेश करके ये बताने की कोशिश की है कि हमारा फोकस जो है, जैसे महिलाओं के लिए इन्होंने मुद्रा लोन के लिए, मतलब जिस तरह से मुद्रा लोन जो है आसान लेडीज के लिए बना है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और किसानों के लिए जिस तरह से 4 करोड़ किसान जो हैं उनके लिए बीमा योजना जो है वो गवर्नमेंट ने लाई है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो उनका फोकस जो है 11 करोड़ जो है किसान जो हैं उनका उनके ऊपर है कि किस तरह से उनको डायरेक्ट पैसा जो है उनके अकाउंट में जाएगा, उनको आने वाले समय में काफ़ी बेनिफिट होगा। और मैं समझता हूँ कि भाई जिस तरह से इन्होंने एक आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए एक आयुष्मान भारत, तो जो इनका फोकस हेल्थ सेक्टर तो है ही है, लेकिन जो आंगनवाड़ी की आशा वर्कर्स हैं उनके लिए इन्होंने एक सेपरेट प्रपोजल जो है आज की डेट में लाया है। एक वेलकम स्टेप है वो भी। और मैं समझता हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें करके उन्होंने हर सेक्टर को कवर करने की कोशिश की है। यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी यहाँ पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको किस तरह से हम लोग जो है वो डेवलप कर सकें, रोड कनेक्टिविटी किस तरह से बन सके, हर घर घर जल जो है उसकी योजना जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है। और जिस तरह से एयरपोर्ट जो है रेगुलर बेस पे नए नए एयरपोर्ट्स जो है वो डेवलप करने की बात हो रही है। अभी 149 एयरपोर्ट्स जो हैं पिछले 10 साल में नए बनाए गए हैं। जिस तरह से 3 रेल कॉरिडोर्स, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई हमारे जो यहाँ पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। अभी की जम्मू का मैं ये कहूँगा कि ऑलरेडी हमारा जो रेलवे स्टेशन है उसको अनाउंस किया गया है और उसमें जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, जो ऑलरेडी अनाउंस्ड है। मैं यही देख रहा था कि भाई हर सेक्टर को कवर करते हुए उन्होंने युवाओं का भी ध्यान रखा है और बिजनेस कम्युनिटी को भी कोई ऐसा नया टैक्स जो है आज की डेट में उन्होंने अनाउंस नहीं किया। अभी की हमारी सोच ये थी कि जिस जीएसटी को सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए, अभी उसमें इस बजट में तो वो बात नहीं आई। ड्यूरिंग डिस्कशन क्या आता है उसके ऊपर फोकस रहेगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज का जो बजट है वो उन्होंने हर सेक्टर को ध्यान में रख कर के किस तरह से सब तरफ जो है
हमारी डेवलपमेंट हो सके। और ये जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई सोलर सिस्टम जो है, अगर एक 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा, उनको 300 यूनिट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको दी जाएंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक नया संदेश जो है भाई अपने अपने घरों में सोलर सिस्टम को लगाइए। और जिस तरह से हमारी हमारी सोच ये है, जिस तरह हम जम्मू में भी बैठे हुए ये लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी जो है वो दूर कैसे हो सकती है, उसके ऊपर फोकस है। को लगता है सर कि जम्मू कश्मीर के लिए भी कुछ इस बजट में विशेष आया, क्योंकि कुछ अमाउंट तो अनाउंस किया गया और मुझे लगता है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अलग से है। ये जो अमाउंट सैंक्शन किया गया इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप मिलने वाला है। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिस तरह से आज के इस बजट में 1,37,000 करोड़ रुपया जो है वो जम्मू कश्मीर यूपी को अलॉट किया, एलोकेट किया गया है। यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है देखिए कश्मीर की कनेक्टिविटी को देखिए, कहाँ 12-14 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे में ये सफर कवर हो रहा है। ट्रेन जो है वो सीधे कश्मीर जा रहे हैं। यहाँ तक इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज अनाउंस किया हुआ है 28,400 करोड़ रुपए का, जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा पैकेज कोई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो पुरानी इंडस्ट्री है उनके सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ अनाउंस करे। हम एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई उनके लिए, जब तक देखिए हमारी इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है। हमारा जो यहाँ की इंडस्ट्री है उसका सर्वाइवल ही इंसेंटिव है, क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट करना है, और यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्शन करने के बाद यहाँ ही उनका सामान जो है वो सेल आउट हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, जिनके काम जो है पैन इंडिया में है उनका सर्वाइवल इजी है, लेकिन जिनका पैन इंडिया में काम नहीं है तो उन बिना इंसेंटिव्स के वो इंडस्ट्री नहीं चल सकती, ग्रो नहीं कर सकती। हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगी आपके माध्यम से कि जो पुरानी इंडस्ट्री है उनके सर्वाइवल के लिए भी जिस तरह से एक पैकेज अनाउंस किया गया था हमारी यूटी के थ्रू कि एक जो सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, टर्नओवर इंसेंटिव्स जो है वो दिया जाएगा, लेकिन उस पर भी कैपिंग की गई है। मुझे लगता है कि उसमें करेक्शन की जरूरत है। जितने भी लोग काम करते हैं पुरानी इंडस्ट्री में बैठे हुए, जितना भी अमाउंट उनका बनता है अंडर दिस स्कीम, तो उसमें उनको वो जो है वो पैसा मिलना चाहिए ताकि उनका सर्वाइवल हो सके। यहाँ तक टूरिज्म की मैं बात करूँ तो टूरिज्म के लिए आज के इस पूरे बजट में बहुत फोकस किया गया है, और उनका ध्यान है कि भाई हर एरिया में, हर स्टेट में टूरिस्ट जो है वो बढ़ने चाहिए। और लेकिन एक चीज़ जो है वो फोकस जो है, मैं ये कहूँगा कि जम्मू और कश्मीर की जब हम बात करते हैं, हमारा फोकस जम्मू है, इसलिए है क्योंकि जम्मू में फुटफॉल जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है, रोड कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जम्मू में फुटफॉल हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो काम कर सकें, यहाँ के होटलियर्स जो हैं उनको कोई जॉब मिल सके, मतलब तो उसके लिए भी प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसे डेस्टिनेशंस उनको हाईलाइट करें जो आज तक हाईलाइट नहीं किए गए हैं, और वो तभी हो सकता है पॉसिबल जब आप स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ बैठ करके नई चीज़ें बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर्स के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जो है अगर उसको माने और उसके साथ सिटिंग करने के बाद उनको लगे कि इस पे काम करने से अगर टूरिस्ट बढ़ सकता है, तो मुझे लगता है कि उसको करना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि जब हमारा जेके यूटी का जो बजट आए उसमें स्टेक होल्डर्स जो है उनको जरूर इन्वॉल्व किया जाए। धन्यवाद। ये थे अरुण गुप्ता, और इनसे बातचीत करके यही लगा कि ये काफी सेटिस्फाइड है। हालांकि कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और जो बिजनेसमैन है हमने उनसे भी बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं उनकी क्या राय है इस बजट को लेकर।